हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इस 3D आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं, जिसका यहाँ पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, यहाँ कुछ सेक्शन व्यू दिया गया है। हम इसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसको हम ऑटोकैड 3D में बनाने वाले हैं। इसका जो यहाँ पे सब डायमेंशन सब दिया गया है, और डायमेंशन जो कि यहाँ पे mm में है, ठीक है। डायमेंशन का यूनिट mm में है। तो चलिए ये इस ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से मिनिमाइज करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हम अपना ऑटोकैड ओपन कर चुके हैं, ठीक है। स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। सबसे पहले हम अपने ड्राइंग का यूनिट सेट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट सेट करने के लिए अपने कीबोर्ड से UN टाइप कीजिए और इंटर दबाइए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए। अब देखिए, अब जो कि हम यहाँ पे आज mm में काम करने वाले हैं, तो mm के लिए हमारा यहाँ पे जो टाइप होता है ये डेसिमल ही होगा, ठीक है। अब प्रेसिशन है वो अपने हिसाब से रख लीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अपना मिलीमीटर हम यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा यूनिट भी यहाँ पे सेट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ से बनाया जाए। हम इस ड्राइंग को फ्रंट व्यू से बनाने वाले हैं। यहाँ पे जो फ्रंट व्यू दिया गया है हम इसी के थ्रू इसको बनाने वाले हैं। चलिए हम इसको यहाँ पे टॉप व्यू है, इसको हम फ्रंट व्यू पे सेट करते हैं। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे फ्रंट होगा, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए फ्रंट भी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे अभी 2 सर्कल दिया गया है। हम यहाँ से सर्कल से पहले स्टार्ट करेंगे। तो सर्कल का हमारा शॉर्टकट कमांड C होता है, C इंटर। यहाँ से हम ऑर्थो को पहले ऑन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सेंटर मांग रहा है तो सेंटर यहाँ पे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। जो छोटे वाले सर्कल है उसका यहाँ पे डायमीटर दिया गया है जो कि 30 है, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसका यहाँ पे डायमीटर 56 है, ठीक है। तो चलिए पहले एक को बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे डायमीटर के लिए हम D को क्लिक करेंगे, इंटर, और 30 इंटर, ठीक है। चलिए इसको मिनिमाइज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। अब चलिए फिर से हमें एक और सर्कल बनाना है। तो फिर से जो कि हम यहाँ पे हमारा अभी सर्कल कमांड एक्टिव है ही है, ठीक है। तो चलिए इसको हम फिर से रिपीट करने के लिए हम स्पेस बार को क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ हमारा पे आ गया। हम इसी को सेंटर देंगे और D फॉर डायमीटर 56 दीजिए। देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही बाकी पोर्शन को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, जो कि ये वाले लाइन को पहले, जो कि यहाँ सेंटर से ही गया है, ठीक है। सेंटर से गया है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है डिस्टेंस इसका। देखिए यहाँ पे फ्रंट टॉप व्यू में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 80 + 48 यानी कि 128 होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको लाइन के थ्रू बनाते हैं। तो लाइन का शॉर्टकट L इंटर। इसके सेंटर से बनाएंगे हम इस तरफ। कितना डिस्टेंस है हमारा 80 + 48 यानी कि 128 इंटर, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर हमें कितना जाना है, 40 जाना है। तो चलिए ऊपर की ओर 40 इंटर, ठीक है। अब जो कि हमारा ये भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा लमसम कितना होगा देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 48 है, इस तरफ 48 इंटर, और नीचे की ओर यहाँ पे, चलिए यहाँ पे इंटर कर देते हैं, ये हमें बाद में काम लगेगा। चलिए इस हम यहाँ से ये लाइन बना चुके, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, ये वाला लाइन, ये जो कोऑर्डिनेट से जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम कोऑर्डिनेट से एक लाइन लेंगे, यहाँ से इस तरफ। चलिए अब जो कि देखिए, अब इसी लाइन के नीचे यानी कि इसी से ऑफसेट 16 पे एक लाइन है। यहाँ पे 16 पे एक यहाँ पे लाइन दिया गया है, ठीक है। चलिए हम उसको बना लेते हैं यहाँ पे। उससे पहले हल्का इसको और यहाँ तक कर दीजिए। चलिए हम इसको ऑफसेट करेंगे, O फॉर ऑफसेट, डिस्टेंस कितना 16 इंटर, इसको नीचे की ओर। देखिए देखते हैं। हाँ चलिए ये हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो गया।
अब चलिए यहाँ पे कुछ फिलिट दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलिट कितना है, जिसका रेडियस यहाँ पे 8 है। तो चलिए फिलिट के लिए हम अपने कीबोर्ड से F शॉर्टकट, फिलिट आ गया, इंटर, उसके बाद यहाँ पे रेडियस हमें डालना होगा, तो आप यहाँ से भी डाल सकते हैं या अपने कीबोर्ड से R क्लिक कीजिए, इंटर कीजिए, रेडियस कितना 8, इंटर। चलिए तो ये लाइन को, ये लाइन और ये लाइन, ये हमारा यहाँ पे फिलिट अप्लाई हो गया। अब चलिए इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। अब जो कि ये देखिए ये लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, 28 पे है, तो हम इसको ऑफसेट करेंगे। तो फॉर ऑफसेट, इंटर, 28, इंटर। अब इसको अंदर की तरफ, ठीक है। अब फिर से यहाँ से ये भी बना लेते हैं, ये वाला लाइन। तो ये हमारे यहाँ से कितना है ऑफसेट, 56 है, तो फिर से हम इसको ऑफसेट करेंगे इस तरफ, 56 डिस्टेंस डालिए, इंटर, ठीक है। देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब चलिए हम ये इसको ऑफसेट करते हैं, सॉरी इसको फिलिट करते हैं। तो F फॉर फिलिट, इंटर, R फॉर रेडियस कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, इंटर। चलिए ये और ये, और ऐसे ही फिर से रिपीट, ये और ये। देखिए हम इस पॉइंट को यहाँ पे बना चुके, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे डिलीट, ट्रिम कर देंगे, यू वाले को TR डबल इंटर, ये ट्रिम हो जाएगा और इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब हमें ये लाइन बनाना है, ये लाइन जिसका यहाँ पे डिस्टेंस हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, हमें निकालना पड़ेगा, बट हम इसको नहीं निकालेंगे, शॉर्टकट्स बना लेंगे। चलिए तो इसको हम कैसे बनाते हैं, यहाँ से एक लाइन लीजिए, यहाँ से अब कहाँ तक लेना है हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे आप बता रहा है ट्रैक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको हम जोड़ भी देंगे इस लाइन से, यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये हम यहाँ पे बना चुके, ठीक है। इतना पार्ट अभी हम यहाँ पे बना चुके, ठीक है। अब चलिए इसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। और उससे पहले यहाँ पे एक डॉट लाइन बता रहा है, ये हम भी बना लेते हैं, क्योंकि ये 3D में कुछ मदद मिलेगा इससे, ठीक है। यहाँ पे डॉट लाइन, चलिए इसको एक बना लेते हैं जो कि इसी के कोऑर्डिनेट से यहाँ पे गया है, ट्रैक कीजिए यहाँ से यहाँ तक। चलिए ये हम यहाँ पे बना के रेडी हो गया, ठीक है। हमारा 2D का काम इतना हमारा ख़त्म हो गया। अब चलिए इसको 3D में देखते हैं। अब 3D में जाने से पहले ये अभी जो यहाँ पे है, ये हम अभी 2D के ड्राफ्टिंग में, ठीक है। हम इसको वर्क स्पेस इसका हम चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे दिया गया होगा 3D मॉडलिंग, इस पे जाइए आप। अभी हमारा यहाँ पे सब 3D का यहाँ पे कमांड सब आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम SW लेंगे, या हम यहाँ से भी जा सकते हैं इस तरफ, थोड़ा सा हो गया। अब चूंकि हम यहाँ फ्रंट व्यू में थे, यहाँ से विजुअल स्टाइल को चेंज कीजिए, साइडेड ऑफ ग्रे में जाएंगे, ठीक है कि नहीं। हम इसको प्रेसफुल के थ्रू अब इसको बनाने वाले हैं। अब देखिए हम प्रेसफुल कितना करना होगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है, 48। तो चलिए प्रेसफुल आपको यहाँ पे छोटा आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए, ये रीजन को सिलेक्ट कीजिए और इसमें डिस्टेंस डालिए। डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 48, इंटर। ये भी हमारा, अब देखिए ये जो कि हमारा है ये कितना है, देखिए इसमें हाफ ही पोर्शन है, आप 3D में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये हमारा इतना ही है, इतना इस तरफ है और इतना इस तरफ है। चलिए तो इसको हम देखते हैं, ये हमारा कितना डिस्टेंस होगा लमसम, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए इसको। देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब जो कि हम देख सकते हैं यहाँ से, देखिए ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। अब 28 में से हम इसको माइनस करेंगे। अब ये हमारा डिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया गया है, अब देखते हैं कहाँ दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। ये हमारा डिस्टेंस कितना है, 12 है, तो 28 से हमारा 12 जाएगा, यानी कि कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। तो इसको हम 16 पे प्रेसफुल करेंगे, 16, इंटर। इसको भी हम 16 पे, 16, इंटर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे इस तरफ 16 पे कर लेंगे, 16, इंटर, और उस तरफ भी करेंगे हम, उस तरफ कितना करेंगे, 12 करेंगे, जो कि यहाँ पे निकला हुआ था 12, इस तरफ 12, एंटर। देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया इतना पार्ट। अब जो कि हमें 2 चाहिए यहाँ पे, दोनों तरफ है, तो हम इसी को यहाँ पे मिरर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोनों को मिरर करने के लिए दोनों को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। MI फॉर मिरर, मिरर का हमारा शॉर्टकट कमांड MI होता है, MI इंटर। इसके मिडिल से, ये देखिए यहाँ पे मिडिल शो कर रहा होगा, इसको नीचे की तरफ जाइए। चलिए थोड़ा यहाँ पे हम UCS कर लेते हैं, UCS डबल इंटर, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा मिरर MI इंटर,
यहाँ से नीचे की तरफ 9। देखिए हम इस पोर्शन को इतना बना चुके हैं अभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक निकला हुआ पोर्शन है, आप 3D में देख सकते हैं। ये निकला हुआ पोर्शन बनाना है और हमें ये जो इंक्लाइन पार्ट है ये बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। इसका हमें डायमेंशन यहाँ पे दिया गया होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है या यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 2 सर्कल है, एक का यहाँ डायमीटर 30 है और दूसरे का यहाँ डायमीटर 16 है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो इसको हम सर्कल के थ्रू बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो सी कमांड से बाहर आने के लिए स्केप C4 सर्कल इसके मिडिल में है, ठीक है। तो इसको रीजन पे जाइए, यहाँ पे मिडिल बता रहा होगा हमें कितना डालना है। हम बड़ा वाला बनाएंगे, डायमीटर के लिए D इंटर 30 इंटर। देखिए अब चलिए, चूंकि हमें वो इंक्लाइंड वाला पार्ट ही बनाना था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ अपना जो ये है ना इस पे बनाएंगे, प्लेन पे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्लेन पे बनाते हैं। तो प्लेन पे बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे टॉप भी होना पड़ा। चलिए टॉप भी है ही है, ऑलरेडी है। तो यहाँ पे सर्कल कितना D फॉर डायमीटर 30 इंटर। हमें एक और अभी सर्कल बनाना होगा छोटा वाला, तो फिर से रिपीट कमांड के लिए स्पेस बार, D फॉर डायमीटर 16 इंटर। अब चलिए हम इसको यहाँ पे क्यों बनाएं, क्योंकि इंक्लाइंड पोर्शन बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इंक्लाइंड वाला, तो उसका हम यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस कितना दिया गया है। अब चूंकि इसका तो यहाँ पे विथ तो दिया गया है 10 है, बट ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 80 है, जिसमें से हम इसको घटाएंगे 28 + 20 यानी कि 48। तो 48 को घटा लेंगे 80 से, तो हमारा कितना रह जाएगा 32 रह जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 32 हो गया, ठीक है। तो बाकी हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए इसका जो सेंटर है वो सेंटर में कितने पे लाई कर रहा है यहाँ से, यानी कि टोटल डिस्टेंस इसका कितना है 48 है। तो ये सेंटर हमारा कितने पे लाई करेगा 24 पे करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 24 या यहाँ से यहाँ तक 24। तो 24 में से हम इसका जो रेडियस होगा ये हम घटा लेंगे, यानी कि 15 को घटा लेंगे, तो कितना रहेगा हमारा 9 रहेगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस 9 हुआ। तो 32 + 9 कितना हमारा 41 हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम 41 का एक लाइन लेंगे, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट से 41 इंटर। अब इसी को ऑफसेट करेंगे 5 पे, क्योंकि इसका जो विड्थ है 10 है। तो ऑफसेट डिस्टेंस पे 5 डालिए, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। इसको डिलीट कीजिए, डिलीट। चलिए इसको हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर लेंगे, यहाँ तक होना पड़ा हमारा सर्कल तक। तो एक्सटेंड के लिए EX डबल इंटर, इसको और इसको। चलिए अब इसको हम ज्वाइन भी करेंगे, ठीक है, ज्वाइन। L से हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हमें बाद में काम लगेगा। और इसको भी ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखिए अब इसको हम ज्वाइन भी कर लीजिए, पूरा को सब कुछ सिलेक्ट कीजिए, J फॉर ज्वाइन, J इंटर, ये हमारा ज्वाइन हो गया। आप देख सकते हैं हमारा ज्वाइन हो गया। अब चलिए इसको हम प्रेसफुल करेंगे। ये पार्ट को होती है हमारा कितना हाइट यहाँ पे दिया गया है 40 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम 40 पे प्रेसफुल करेंगे। इसको प्रेसफुल कर लीजिए 40 पे, 40 इंटर, ठीक है। अब चलिए बाकी को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको सबको सिलेक्ट कीजिए, सबको सिलेक्ट कीजिए और मूव कीजिए। मूव कहाँ से हम करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट से, जो हमारा सर्कल था नीचे इसके कोऑर्डिनेट से लाकर हम इसके कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। अब बाकी पोर्शन को बनाते हैं। अब बाकी पोर्शन को हम एक्सट्रूड करके बनाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसको क्लिक कीजिए एक्सट्रूड, और इसको ये जो हमारा पोली लाइन है इसको क्लिक कीजिए और इंटर कीजिए। देखिए तो पहले हम नीचे की तरफ आएंगे, कितना आएंगे, यहाँ तक हमें आना है। देखिए यहाँ से हम इसका पॉइंट देंगे, देखिए ये हमारा नीचे बन गया। उसके बाद हम ऊपर तक जाना है, तो इस ऊपर हम प्रेसफुल से बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, और इस पोर्शन को भी यहाँ तक। देखिए यहाँ पे कुछ हमारा छूट रहा है, तो इसको हम बना लेंगे।
चलिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब बाकी सबको यूनियन कर लेते हैं। पहले सबको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे यूनियन कमांड होगा, यहाँ पे इंटर, फिर से सिलेक्ट, फिर से इंटर। ये हमारा इतना पार्ट बन के रेडी हो गया। अब हमें यहाँ पे इंक्लाइन देना है, तो ये तो सिंपल है। लाइन लीजिए, लाइन, अब यहाँ से एक लाइन यहाँ पे इंक्लाइन बना दीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक। बाकी को हम प्रेसफुल के जरिए इसका मटेरियल को रिमूव कर दीजिए। देखिए ये हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ खींच लेते हैं। ये सब जो 2D ड्राइंग है ये सबको डिलीट कीजिए। देखिए हम कितना सिंपली बनाए इसको। आप भी चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। और थोड़ा इसे हम कलर दे देते हैं। तो कलर देने के लिए यहाँ पे रियलिस्टिक में आइए, इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आएंगे हम, चलिए ग्रीन कैन, ये कैन वाला दे देते हैं। देखिए देखिए हम इसको कितना आसानी से बनाए हैं। आप भी चाहे तो इस वीडियो को फॉलो करके इसको बना सकते हैं सिंपली। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पर लाने की पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।